हेलो एवरीवन। आज हम बोर्ड मास का रूल पढ़ेंगे। ये मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है बी। बी से क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। फिर ओ से मतलब होता है ऑफ। ठीक है, और डी से मतलब होता है डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न तो आपको पता है ना, किस तरह से डिवीज़न होता है, इस तरह से। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपको पता है ना, मल्टीप्लाई कैसे होता है, इस तरह से। फिर एडिशन, फिर है आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक मेरिट के आधार पे भी कह सकते हैं आप। पहले हम ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, फिर ऑफ को यूज़ करते हैं, फिर डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल है जो आपको पसंद आएंगे। मान लीजिए बोर्ड मास आपके घर में मेहमान के तौर पे आया है। ठीक है, ये कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। कितने हैं? 6। और आपको इनको कोल्ड ड्रिंक सर्व करना है। ठीक है, आपको क्या सर्व करना है? इनको कोल्ड ड्रिंक सर्व करना है। तो आप सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक किसको सर्व करोगे? इसको किसी एक को तो करना पड़ेगा ना पहले। तो रूल्स ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट को कोल्ड ड्रिंक दी जाएगी। किसको दी जाएगी? ब्रैकेट को सबसे पहले। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर पे हम ऑफ को कोल्ड ड्रिंक देंगे। फिर थर्ड नंबर पे डिवीज़न को कोल्ड ड्रिंक देंगे। फिर फोर्थ नंबर पे मल्टीप्लिकेशन को, और फिर एडिशन, फिर 6 को। इस तरह से कोल्ड ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहले किसको देंगे हम कोल्ड ड्रिंक? बी, ब्रैकेट। तो बी से ब्रैकेट ऑपरेशन, ओ से ऑफ वाला ऑपरेशन, डी से डिवीज़न ऑपरेशन, एम से आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, और ए से एडिशन ऑपरेशन, और एस से सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो ये एक इसका ऑर्डर है। सबसे पहले कौन आता है? ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मास। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट को और अच्छे से समझते हैं। ब्रैकेट 4 टाइप्स के होते हैं टोटली ब्रैकेट ऑपरेशन में। पहला होता है बार ब्रैकेट। ये ऐसे लाइन की गई होती है इस तरह से किसी भी नंबर पे। फॉर एग्जांपल कि अगर 4 और 5 के बीच में ये है, ऐसे लाइन होती है, ऊपर होती है, तो ये कौन सा होता है? बार ब्रैकेट। ठीक है, मान लो ये 6 है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? इसको। एडिशन देख के एडिशन को सॉल्व नहीं करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर आता है आपका राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं इसे, और स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। तो आप स्मॉल से भी याद कर सकते हैं या फिर राउंड। ठीक है, फिर आता है करली, है ना। क्या करली? ना याद करने के लिए करली ब्रैकेट या फिर मीडियम हमने कर ली, है ना। इसके बाद बहुत सिंपल हो जाता है, तो इसे करली ब्रैकेट कहते हैं, और एक मीडियम ब्रैकेट भी कहते हैं। नाम भी आपको याद करने हैं। ठीक है, आपको इनको नोट्स के रूप में बनाना है। ठीक है, नोटबुक में आपको अच्छे से लिखना है और अच्छे से समझना है। 3 टाइम्स आपको वीडियो वॉच करना है। फर्स्ट टाइम आपको वीडियो क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको समझना है। सेकेंड टाइम आप वीडियो से नोट्स बनाएंगे। फिर थर्ड टाइम आप रिविज़न करेंगे, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने ब्रैकेट समझा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को समझा। तो अब ये ऑपरेशन ये आपके सामने पूरा दे रखा है। ये आपके घर में मेहमान आया हुआ है। ठीक है, तो आप मेहमान में सबसे पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, किसको कर लेंगे? इसको। बार ब्रैकेट कहाँ पर है? बार ब्रैकेट, ये रहा बार ब्रैकेट। ठीक है, तो बार ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा। इस बार ब्रैकेट के अंदर कितने हैं व्यक्ति हैं? 3। ठीक है, ये 3 जने इस बार ब्रैकेट के अंदर हैं। ठीक है, आपको इन 4 ऑप्शन में से एक राइट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वी हैव, तो हमको क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है उसको लिखा। ठीक है, इसमें मैंने अभी कुछ चेंजेस नहीं किया। इसके बाद मैं क्या करूँगा? इन तीनों को सॉल्व करूँगा। इन तीनों को कैसे? आप सोचो कि ये 6 के आगे माइनस लग रहा है, तो इसको काउंट करें। तो इसको काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसको काउंट करेंगे? आपको यहाँ साइड में समझा रहा हूँ। ठीक है, 3 - 12। ठीक है, तो ये इस तरह से है ना। इसको अब सॉल्व करो पहले। तो देखो, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9, और ये 12 है। ठीक है, और
12 माइनस का है, 9 पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, 12 में से 9 गया तो 3, बट साइन किसका बड़ा है, 12 का, तो माइनस का 3 आएगा, आएगा 3, ठीक है, तो माइनस का 3 आएगा। बट एक यहाँ पर ये माइनस जो है ना, जो हमने नहीं लिया यहाँ पर, वो माइनस बाहर है। तो जब आपको पता है क्या कि -3 और बाहर -3 हो, तो हमने बताया था कि माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये जो यहाँ से ये स्टेप है, ठीक है, इस तरह से इस स्टेप को यहाँ पर +3 लिखा है, क्या लिखा है, +3 आ गया, ठीक है। और अभी तक हमने इस ब्रैकेट को नहीं यूज़ किया। ये जो ब्रैकेट है ना, कौन सा, राउंड ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट हम कहते हैं, तो इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं और उसमें ऑपरेशन कौन सा करना है, एडिशन। तो इन दोनों को ऐड करना तो आपको ईजिली आता है, इनको नहीं छेड़ना है, इनको अभी तक नहीं छेड़ना है। सबसे पहले कौन यूज़ करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ब्रैकेट, ऑफ यहाँ पे नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना ऑफ, फिर डिवीजन नहीं दिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया, दिए हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में जो जो भी ऑपरेशन होंगे वो करेंगे। तो 8 को 3 से ऐड किया 21, तो ये ब्रैकेट हट गया, हमने ऑपरेशन किया, 8 का 3 में ऐड किया तो हटा 21, तो बाहर क्या था, माइनस, तो माइनस तो रहेगा, फिर 21। अब देखो ये कौन सा है, मिडिल ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट भी कहते हैं इसको, इसके अंदर 2 डिजिट हैं, इन डिजिट को सॉल्व करेंगे तो 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आता है, 5, बट माइनस का बड़ा है ना, आपको यहाँ समझाता हूँ, ये 16 है, ठीक है, ये मैं साइड में रफ काम कर रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए, इन्हें नहीं उतारना, ठीक है। 21 है, ठीक है, तो ये 21 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 21 सब्ट्रैक्ट किया आपने तो आपका 5 आएगा, क्या आएगा, 5, बट माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, ये वाला डिजिट पूरा माइनस का है, तो माइनस की जो एनिमी है वो बड़ी है और इसकी छोटी है पॉजिटिव ही, तो माइनस आएगा। फिर आप वापस देखेंगे, हम इस करली ब्रैकेट के बाद क्या है, माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, वापस इस माइनस से वापस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखो ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें 7 तो था पहले, इसको हमने सॉल्व किया पूरे को, ठीक है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब तो और ईजी हो गया आपका, ठीक है, 12 इन दोनों को ऐड करो, 12 होगा, 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर आपका आता है पावर ऑफ इंटीजर, पावर, है ना, पावर तो आप जानते हो ना, शक्तिशाली, ताकत से मतलब है इसका, मल्टीप्लाइंग ऑन एन इंटीजर बाई एन टाइम्स मीन्स दैट, कोई भी जो आपका नंबर है उसको n टाइम्स लिखा है, कितना, n टाइम्स, देखो कितने बार लिखा है, n टाइम्स लिखा है, ठीक है, 1 2 3 करके कहाँ तक लिखा है हमने, n टाइम्स तक, तो an हो गया, ठीक है, n बार। अगर अपन जैसे a मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना है, 1 2, तो पावर कितनी आएगी, 2, जैसे मान लो a मल्टीप्लाई a, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो पावर कितनी आएगी, 3। जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे पावर बढ़ेगी, है ना, तो n बार डिजिट है तो n पावर लग गई, ठीक है। अब इस जो जिस पे पावर लगी है ये पावर कहलाती है n, और a क्या कहलाता है, बेस, क्या कहलाता है, बेस। और इस पावर को 2 नाम है, या तो पावर कह लें आप या फिर एक्सपोनेंट कह लें, ठीक है। इसी के आधार पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, -2 की पावर 4 है, -2 की पावर, तो -2 की पावर 4 है, तो इसको 4 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 टाइम्स लिखा। अब क्या है इसमें, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 का इससे किया तो 8 का इससे किया 16 लिख दिया। अब हम साइन देखेंगे, सर माइनस साइन तो 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो जब भी इवन नंबर, इवन साइन होंगे तो हमेशा वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव। इवन साइन होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ओड साइन होगा तो, ओड साइन होगा आपका तो क्या आएगा, नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव। तो 16 पॉजिटिव आ गया
तो ओड साइन भी हम देख लेते हैं, -5 है, पावर कौन सी है -5, कितनी बार लिखना है 5 टाइम्स लिखा, फिर 5 का इससे क्या 25, फिर 125, फिर 625, फिर 3125 आ गया, मल्टीप्लाई करके देख लेना 5 टाइम्स। ठीक है, अब देखो पावर्स कितनी बार हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स है। अभी बताया था कि ओड टाइम्स हो कितनी इवन साइन, अगर ओड साइन है मतलब ओड इसकी जो पावर है 5 वो क्या है इवन पावर लिख दीजिए, इवन पावर। ठीक है, यहाँ से यूँ फिर ऐसे। ठीक है, इवन पावर तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे भी लिख देना पावर। ठीक है, तो पावर क्या है साइन क्या आया माइनस, क्यों क्योंकि ओड है, क्या है ओड और इवन आपको बताया था। ठीक है, अब रूल्स ऑफ साइन भी देख लेते हैं। रूल्स ऑफ साइन क्या है, रूल्स ऑफ साइन सेम साइन होंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और डिफरेंट साइन होंगे तो क्या होगा आपका नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस मिला तो मल्टीप्लाई किया इनका माइनस आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, अगर कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं। ठीक है, -3 है और -4 है, तो इसका रिजल्ट 3 का 4 से 12 होता है ना, और ये क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर यही अपन करें -3 और प्लस का 4 ले लें तो देखो कौन सा है माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा 12, 3 का पावर 12। ठीक है, 3 को 4 टाइम्स बोलेंगे तो 12 आएगा, और प्लस माइनस देखें तो माइनस आएगा। ठीक है, इस तरह से। थैंक यू वेरी मच।